भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी, जिनको बलदाव भी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठी को उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे हलछठ भी कहते हैं। आज इस वीडियो में जानते हैं बलदाव जी से संबंधित छोटे किस्से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कौरव और बलराम के बीच कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए, लेकिन कौरव यह मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। बलराम जी ने दिया यमुना को श्राप। इस कथा के अनुसार रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी मनमोहक सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियों का मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम जी रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उनके समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि मैं तुझे अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम जी ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज भी छोटे छोटे टुकड़ों में बहती है। बलराम जी के क्रोध से जब हनुमान जी भी हुए भयभीत। मान्यता के अनुसार एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारिका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहाँ के फल फूल खाते हैं और उत्पात मचाते हैं। द्वारिका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर कहते हैं कि कोई वानर द्वारिका में घुसकर उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी और हनुमान जी का युद्ध होता है, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना होकर कहते हैं कि हे वानर, तू जरूर कोई मायावी वानर है, बता तेरी क्या सच्चाई है, अन्यथा मैं अपना हल निकालता हूँ। फिर बलराम जी कहते हैं तुम यूँ नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आवाहन करते हैं। यह देखकर हनुमान जी कृष्ण जी से कहते हैं कि बचाइए प्रभु बचाइए, ये तो अपना हल निकाल रहे हैं, ये तो शेषनाग का अवतार हैं, इनके हल से तो तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मणी के संग वहाँ तुरंत आ जाते हैं और बलराम जी को रोकते हैं कि रुकिए दाऊ भैया। और फिर कृष्ण जी बताते हैं कि यह हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चकित होकर उनसे क्षमा मांगते हैं। मान्यता है कि बलराम जी ने अकेले कई युद्ध लड़े थे। जैसे मानव द्वीप तो उन्होंने पराजित किया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना ना किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। जगन्नाथ की यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। भगवान कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। ऐसी मान्यता है कि मौसूल युद्ध में यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह का त्याग किया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।